ख्वाब देखा था। किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, ये किताब बेबीलोन की एक कहानी पर आधारित है, जिसमें एक राजा सरगोन जब युद्ध करके लौटा तो उसने देखा कि युद्ध की विभीषिका के बाद बेबीलोन के बहुत सारे लोग बहुत गरीब हो गए हैं। चारों तरफ भुखमरी और बेरोजगारी है। ऐसे में इस राजा के कुछ सामंत और कुछ व्यापारी दोस्त भी थे जो कि बहुत अमीर थे। इस राजा ने अपने उन दोस्तों में से एक दोस्त को अपने पास बुलाया। इसका नाम था अर्कड, और उससे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे है कि बेबीलोन के ज्यादातर लोग गरीब पर तुम इतने अमीर हो। क्या तुम वो सीक्रेट्स हमें बता सकते हो जिसका इस्तेमाल करके तुमने इतना पैसा अर्जित किया है? अर्कद ने कहा, मुझे इसकी तैयारी के लिए 7 दिन चाहिए। 7 दिनों के बाद वो राजा से मिला और उसने राजा से कहा, जो नियम मैं आज आपको बताने वाला हूं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी पूरी प्रजा तक पहुंचाइए। सबसे पहला, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में कभी भी दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आप जो भी कमाते हैं उसका 10% हमेशा बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपए हमेशा सेव करके रखिए। उसने बताया कि यह इंसान की फितरत है कि उसे चाहे जितना पैसा मिल जाए वो उस सबको खर्च करने के लिए तैयार रहता है। जब आपकी सैलरी 10,000 रुपए होती है तो आपके खर्चे भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, और जब सैलरी 10 लाख तो आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए अर्कद ने बताया कि आप जो भी कमा रहे हों उसका 10% हमेशा बचत में रखिए। जब भी आपके हाथ पर आपकी तनख्वाह रखी जाती है तो किसी भी और खर्च को निकालने से पहले अपनी सेविंग सबसे पहले अलग कर लें। ये सेविंग धीरे धीरे भविष्य के लिए आपके पास एक मोटा धन जमा करती जाएगी, जो आगे आने वाले समय में आपकी मदद करेगा। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अर्कद ने बताया कि हम इंसानों की एक फितरत होती है, जब हमारे पास बड़ा पैसा आने लगता है तो हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। पहले हम एक रोटी खाते हैं, पर जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो हम पनीर पर आ जाते हैं। उससे भी ज्यादा पैसा होने पर हम हर दिन गोश्त की मांग करते हैं। तो इंसान की फितरत के मुताबिक उसे कितना भी पैसा दे दीजिए, वो हमेशा कम ही रहेगा। इसलिए उसने बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आप भविष्य में किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों, इस बारे में एक बेहद मशहूर किताब स्टे हंग्री स्टे फुलिश भी है। अमीर बनने की राह में ये दूसरी सबसे जरूरी सबक है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं तो ये आपको पूरी जिंदगी नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण शुरुआत के कुछ सालों तक ही रखना पड़ेगा। एक बार जब आपके पास सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाए, तब आपकी जो मर्जी आप उसमें खर्च कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी बचत को मल्टीप्लाई करें। अर्कद बताते हैं कि आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया है उसे सिर्फ अपनी मुट्ठी में मत रखिए, अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढते रहिए। बेबीलोन के उस जमाने में लोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए दूसरों को उधार दिया करते थे, बदले में उनसे सूद वापस लेते। मूलधन के साथ सूद मिलने पर लोगों का पैसा बढ़ता रहता। वो कहते थे कि जो भी पैसा आप अपनी सैलरी से बचाते हैं उसे और ज्यादा मल्टीप्लाई करने के रास्ते ढूंढिए। वर्तमान समय में हमारे पास सैकड़ों ऐसे तरीके हैं जिससे हम पैसे को और भी ज्यादा बढ़ा कर सकते हैं। हम इसे कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, दूसरों को उधार दे सकते हैं, या फिर सेविंग बैंक में डाल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे तरीके, जिनमें कि क्रिप्टोज, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं। पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पैसे को किसी भी तरह से बढ़ाएं। नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स अगेंस्ट गेटिंग लॉस। यानी आपने जो भी पैसा और जो भी एसेट्स आज तक बनाए हैं उन्हें खो जाने से बचाने का इंतजाम कीजिए। बेबीलोन के उस जमाने में उनका मतलब था कि अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर रखना। अगर आप इसे वर्तमान समय में जोड़कर देखें तो इसका मतलब है इंश्योरेंस लेना। मिसाल के लिए आपने एक गाड़ी खरीदी, या फिर एक घर खरीदा, या फिर गहने खरीदे, तो इन्हें इंश्योर्ड जरूर करवाइए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके और आपके पैसों पर होने वाली हानि आपको बुरी ना लगे।
नंबर 5वां, ओन अ होम। बेबीलोन में उस समय किराए पर रहना काफी मुश्किल काम और बहुत खर्चीला था। इसलिए राजा को समझाते हुए अरकद ने कहा, हर इंसान के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ताकि इंसान जो पैसा वहां पर रहने के लिए किराए के रूप में खर्च करता है वो बचा सके। वर्तमान समय में हमें इन्वेस्टमेंट का एक बिल्कुल दूसरा पहलू देखने को मिलता है। आज ज्यादातर लोग इस बात के लिए रेकमेंड करते हैं कि यदि आप कुछ समय तक किराए के मकान में रह सकते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, ताकि आप बड़ा पैसा बचा सकें और अपना खुद का मकान ले सकें। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अरकद सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने से बचना होगा। नंबर 6, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। इसका मतलब है कि हमारे पास जवानी और काम करने के लिए कुछ लिमिटेड ईयर्स होते हैं। यदि आप ये मानकर चलें कि कोई इंसान 20 साल की उम्र में अर्निंग शुरू करता है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 30 साल और होते हैं। 50 की उम्र तक आते आते इंसान का शरीर पहले जितना मेहनत नहीं कर पाता, और ना ही मानसिक रूप से। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कौन सा बिजनेस या फिर ऐसा कौन सा काम है जो आप लंबे समय तक चला सकते हैं। इसलिए जब आप जवानी के दिनों में हो तभी आपको अपनी फ्यूचर इनकम को इंश्योर करना शुरू कर देना चाहिए। जरा सोचिए, वॉरेन बफे जैसे एक इन्वेस्टर जिन्होंने मेहनत जवानी के दिनों में भी की और बुढ़ापे में अपने उसी नॉलेज की बेसिस पर वो आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए यदि आप कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको एक साइड बिजनेस कोई ऐसा चलाना चाहिए जिसे आप भविष्य में बूढ़े होने पर भी इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग्स कंटिन्यू रख सकें। और नंबर 7 है, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। दोस्तों, अमीरों की एक सबसे शानदार आदत है, उनके पास कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता। वो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पर फोकस करते हैं। ज्यादातर सुपर रिच 5 से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हैं। आपके पास भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकते हैं। मिसाल के लिए, आप किसी घर को खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड अर्निंग कर सकते हैं। किसी दोस्त को या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को पैसे देकर आप उस पर ब्याज कमा सकते हैं। इन सब के अलावा आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके कैपिटल एप्रिसिएशन से भी पैसे अर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को काम पर लगाइए, कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट मत रहिए।